जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के दो महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला जो आपके पास टॉपिक है वो है विद्युत आवेश और दूसरा जो है विद्युत आवेश का मात्रक। उसके मात्रक की बात करने वाले हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने वाले हैं। इन दो ही टॉपिक को केवल समझेंगे। जो भी 2026 में या 25 में एग्जाम देने वाले हैं, आज के जो वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से, इस लेक्चर से आपको एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम 100% आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। जो भी लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए और 2026 में भी जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये जो लेक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय को गंवाए हुए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यह जानना होगा कि विद्युत आवेश होता क्या है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश आता कैसे। तो आवेश का जो मेन कारण है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही किसी वस्तु पर आवेश आता है। तो इलेक्ट्रॉन होता कहां है? तो कहां पर होता है भाई? तो वस्तु के अंदर होता है। किसी भी पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना है, अणुओं से मिलकर के बना है। तो परमाणु के नाभिक होते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। यानी कि किसी वस्तु पर आवेश आना किसके कारण होता है भाई? तो आवेश किसके कारण आता है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। तो यहां से हम लोग एक डेफिनेशन बता सकते हैं, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण से वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। या दूसरा डिफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। राइट। तो हम लोग देखते हैं यहां पर इसका डिफिनेशन। तो यहां पर एक छोटा सा डिफिनेशन लिख देते हैं और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। शॉर्ट नहीं, आसान भाषा में लिखते हैं। तो विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश किसी वस्तु या पदार्थ, वस्तु का वह आंतरिक गुण है, वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। आपको बता दें कि विद्युत आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश क्या है भाई? तो विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश क्या है? अदिश राशि है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप यहां पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। और इसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? इसे माने किसे? मतलब विद्युत आवेश को इसे बड़ा क्यू या कई लोग छोटे क्यू के द्वारा सूचित करते हैं। ओके। यहां पर एक और बात आपको बता दें कि Q बराबर जो होता है वो IT होता है। यहां पे छोटा क्यों ही लिख देते हैं, Q बराबर IT। यानी कि विद्युत आवेश का एक डिफिनेशन आप यहां से भी लिख सकते हैं कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है।
यहां से हम लोग इसकी बीमा के बारे में बात करें तो इसका बीमा हम लोग लिख सकते हैं, इसका बीमा जो होगा वो 80 या कई जगह पर आपको IT भी मिल जाएगा, 80 या IT होता है। तो विद्युत आवेश का जो बीमा होता है वो 80 या IT होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब यहां पर इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जिस तरीका से लिख रहा हूं आपको यहां पर एक बात और बता दें कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखें, अगर कोई आपसे एक टॉपिक के बारे में पूछा है, उसको परिभाषित करने के बारे में पूछा है या क्या है, क्या तात्पर्य है, तो उसका डिफिनीशन के साथ साथ कुछ एडिशनल वैल्यू आपको जरूर ऐड करना चाहिए, कुछ और भी लिखना चाहिए, लेकिन साफ साफ पॉइंट में लिखना चाहिए या उसको अंडरलाइन करके लिख दीजिए, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक है उनका ध्यान उस पर पड़े। इस तरीका से आपका नंबर भी नहीं कटेगा और आप 70 में 70 जो है थ्योरी में ला सकते हैं। और आपका जो प्रैक्टिकल है तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल स्कूल वाले देते हैं, लेकिन वो भी आपका पहुंच होगा तो अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहां तक आप लोग को जब भी किसी चीज टर्म को डिफाइन करें तो उसमें कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड करने का जरूर प्रयास करें। तो यह एक अदिश राशि है, इसे क्यू या क्यू के द्वारा सूचित करते हैं, छोटा क्यू या बड़ा क्यू, क्यू बराबर IT होता है और इसका बीमा होता है 80 या IT। राइट, आगे बढ़ा जाए। और दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा टॉपिक था, तो था विद्युत आवेश का मात्रक। हम लोग इसके मात्रक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है उसके बारे में देखते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो आपको बता दें कि इसका मात्रक जो होगा तो आप इसको ऐसे डिवाइड करो। एक तो एसआई मात्रक आप जानते हो, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है जी, एसआई मात्रक होता है कूलाम, कूलम बोलते हैं। और इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो इसको सी के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज जो है आप यहां पर देखो, एक मात्रक हो जाता है सीजीएस मात्रक। कौन सा मात्रक, सीजीएस मात्रक। और एक कौन सा हो जाता है, तो आपके पास ये बहुत कम मिलता है देखने को, तो ये होता है प्रायोगिक मात्रक, प्रायोगिक मात्रक। ठीक है, तो सीजीएस मात्रक जो होता है, प्रायोगिक मात्रक हम लिख देते हैं। तो प्रायोगिक मात्रक जो होता है एम्पियर इंटू घंटा होता है, एम्पियर इंटू के घंटा। ये कौन सा मात्रक है, तो ये जो है आप देख रहे हो कि ये जो है आपके पास, तो ये जो है आपका प्रायोगिक मात्रक है। लेकिन जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक को कितना होता है, तो 2 होता है। आपको यहां से बता दें कि सीजीएस मात्रक कितना हो जाता है, 2। एक हो जाता है आपके पास ESU, इसको कई लोग स्टैट कूलाम बोलते हैं, स्टैट कूलाम। ठीक है, इसका ESU का फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, इसे ESU के द्वारा सूचित करते हैं, स्थिर विद्युत इकाई लोग बोल देते हैं। दूसरा जो है वो क्या भैया, दूसरा जो है EMU। EMU थोड़ा सा गड़बड़ मैं क्या करता हूं, उसके सामने ही आ जाता है EMU। तो EMU क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। और ये जो EMU आप देख रहे हैं इसी को लोग एब कूलाम भी बोल देता है। क्या बोल देता है, एब कूलाम। ठीक है, आपने देखा स्टैट कूलाम को लोग सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं, स्टैट कूलाम, और इसको बोल देते हैं एब कूलाम, एब कूलाम। राइट, अब इसमें एक छोटा सा रिलेशन भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसमें क्या रिलेशन होता है उसको समझ लेते हैं। और यहां से भी आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं।
तो वो क्या है, अगर कोई पूछेगा कि एक ESU एक गुलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU, चाहे इसी को आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं गुरु, इसको बोल सकते हैं स्टैट स्टैट गुलाम। ठीक है, अब ये जो ESU है ये 1/10 EMU के बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। ये आप देख लो, ये एक जो हमने लिखा है इसको आप लोगों को भलीभांति याद रखना चाहिए, लेकिन कई बार इसको उल्टा करके लोग पूछ लेते हैं। कई बार लोग पूछ लेते हैं एक ESU, एक ESU मतलब एक स्टेट गुलाम, एक ESU मतलब एक स्टेट गुलाम बराबर होता है 1/3 गुणे 10 के पावर माइनस के 9 गुलाम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां से एक और बात आपको हम बता दें, एक गुलाम चाहे एक EMU बराबर 10 गुलाम होता है। ये कहां से हमने लिखा है, तो सारा चीज यहीं पे लिखे हैं। एक EMU तो ये 10 इधर आ जाएगा तो गुलाम में हो जाएगा 10 गुलाम, एक EMU बराबर 10 गुलाम, राइट। तो आपको हम बता दें कि ESU को लोग बोल देते हैं स्टैट गुलाम। क्या बोलते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं स्टैट गुलाम। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है जी, स्टैट गुलाम। दूसरा जो है आपके पास क्या मिल जाता है गुरु, तो दूसरा जो है वो EMU को लोग बोल देते हैं ऐब गुलाम, ऐब गुलाम। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यहां पर हम इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। इसको भी आपको, इस पर भी आपको क्या करना है, ध्यान देना चाहिए। तो ये यूनिट है, इससे बाहर आपके पास प्रश्न जाने वाले नहीं है। लेकिन कई बार आपसे कोई पूछ देगा कि सर एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर जैसे हम लोग यहां पर जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT, तो Q बराबर IT, तो ये एम्पियर हो जाएगा इंटू सेकेंड। तो कहीं पर भी आपको एक बात दिखाई दे एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसके जगह पर यूज कर दे मिनट, क्या यूज कर दे, मिनट या घंटा, तो कुछ भी एम्पियर के साथ समय का कोई भी यूनिट अगर गुणा है तो वो मात्रक हो जाता है किसका, तो वो मात्रक हो जाता है आवेश का, यानी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आवेश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं, और आगे की जो क्लास है उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कल जो है रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।